हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, इट्स मी हियर लीजून एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, जिन्होंने हमें बहुत तंग किया एंड फिर हमें मिला फ्रीडम। ओके, जो कि रिसेंटली 15 अगस्त गया है, इंडिपेंडेंस डे। तो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला। तो आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एंड कल हम पूरा ब्रीफ में लेके आएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आए थे, कैसे यहाँ पे मतलब सेटअप किए थे वो अपना ट्रेडिंग बिजनेस एंड ऑल। ओके, तो चलिए चलते हैं। इन 1600 एलिजाबेथ आई साइंड अ चार्टर फॉर 15 ईयर्स। तो एलिजाबेथ जो वन थे, ओके, तो वो इंग्लैंड के महारानी थे, ब्रिटिश के महारानी थे। तो उस टाइम में 1600 में क्या हुआ कि कुछ 200 से 400 ट्रेडर्स जाते हैं एलिजाबेथ के पास एंड वो एक चार्टर लेके, एक कागजात लेके जाते हैं जहाँ की लिखा होता है कि हम 15 इयर्स के लिए हम जाएंगे इंडिया मोनोपोली ट्रेडिंग करने के लिए। एंड फिर क्या होता है कि एलिजाबेथ वो चार्टर को साइन कर देते हैं कि यू आर अलाउड टू गो एंड हैव योर बिजनेस इन इंडिया। ओके, तो इसी से होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्टिंग। तो 1608 में क्या होता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस केम एट जहांगीर कोर्ट, जो कि हम जहांगीर के टाइम में भी पढ़े थे। कौन आए थे सबसे पहले? 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं। ओके, एंड टू सीक द परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत। जहांगीर से क्या परमिशन लेने आते हैं कि एक फैक्ट्री का सेटअप करना है, तो आप प्लीज़ हमें परमिशन दीजिए। इन 1608 और 1609, आफ्टर डेथ ऑफ एलिजाबेथ वन, जेम्स वन वॉज अपॉइंटेड एज रूलर ऑफ इंग्लैंड। तो एलिजाबेथ के बाद जेम्स वन को रूलर ऑफ इंग्लैंड माना जाता है। तो उस टाइम में वो फिर से रिन्यू करते हैं, जो चार्टर एलिजाबेथ ने रिन्यू मतलब साइन किया था, उस चार्टर को जेम्स वन रिन्यू करते हैं कि मैं यहाँ पे सिग्नेचर करता हूँ कि आप आपातकालीन पीरियड के लिए आप इंडिया में जाके अपना ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हो। ओके, ब्रिटिशर्स को वो अलाउ करते हैं। आपातकालीन मतलब क्या मतलब जिस टाइम का कोई मतलब उसका कोई मतलब टाइम नहीं है। ओके, आप लॉन्ग टाइम तक आप रूल कर सकते हो आपातकालीन। इन 1612 बैटल ऑफ स्वाली, इंग्लिश वर्सेस पोर्टुगल। ओके, इन दिस बैटल पोर्टुगल वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश एंड सूरत वाज कंक्योर्ड। तो 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होता है। तो ये इंग्लिश एंड पोर्टुगल के बीच में होता है। तो यहाँ पे कौन जीतता है? पोर्टुगल हार जाता है, क्योंकि वहाँ पे पोर्टुगल भी बहुत मतलब ट्रेडिंग में बहुत इंडिया में सक्सीड करता है। ओके, उस टाइम में तो पोर्टुगल एंड इंग्लिश के बीच में वहाँ पे वॉर होता है एंड वो जीत जाता है। एंड फिर सूरत को वो इंग्लिश के जो हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडियंस मतलब कंपनीज जो सेटअप करने के लिए आए थे, वो सूरत को कंक्योर कर लेते हैं। 1613 a farman was issued by Jahangir permitting the English to build a factory at Surat। तो 1613 में जहांगीर से मतलब परमिट लिया जाता है कि हम एक फैक्ट्री खोलेंगे सूरत में। ओके, ब्रिटिशर्स आते हैं एंड जहांगीर से बोलते हैं कि हम एक फैक्ट्री खोलेंगे सूरत में। तो 1615 to 1618, James I sent Ambassador Thomas Roe in Jahangir's court to obtain the permission to trade and erect factories in different part of the empire। तो क्या होता है, जेम्स वन एम्बेसडर भेजते हैं सर थॉमस रो इन जहांगीर्स कोर्ट टू ऑब्टेन द परमिशन। तो परमिशन लेने के लिए सर थॉमस रो को भी भेजा जाता है जहांगीर्स के कोर्ट में कि आप जाइए एंड परमिशन लेके आइए कि हम एक ट्रेडिंग कंपनी को सेटअप करेंगे। ओके, जो कि सूरत में सेटअप करेंगे।
एंड सूरत कहाँ पे था? सूरत था गुजरात में। ओके, इन 1619 to 1623 some more factories like आगरा, बड़ौदा, भरूच, अहमदाबाद were started। तो कुछ और फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स के बढ़ते हैं, जैसे ही उनको परमिशन मिलता है जहांगीर से तो उनको साहस मिलता है, एंड कुछ और फैक्ट्रीज वो कहाँ कहाँ पे बैठाते हैं? आगरा में बैठाते हैं, बड़ौदा में, भरूच, अहमदाबाद में, ये सब जगह में और एक्स्ट्रा फैक्ट्रीज वो बैठाते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले वो कौन से मतलब ऐसे किस चीज़ के लिए ट्रेडिंग करने आए थे? तो स्पाइसेस, जो मसाला हम आजकल यूज़ करते हैं, ओके, तो वही स्पाइसेस का ये लोग पहले ट्रेडिंग करते थे। तो जैसे इन्होंने देखा कि मसाला का मतलब स्पाइसेस का कुछ अच्छा ही मार्केट चल रहा है, बहुत प्रॉफिट इन्होंने गेन किया। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्टार्ट किया अपना सिल्क एंड कॉटन का। ओके, कॉटन का टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लोग ने स्टार्ट किया। तो फिर उसमें भी इनको बहुत भारी मतलब इनकम होता है इंडिया से। ओके, In 1619 to 1623, some more factories like Agra, Baroda, Bharuch, Ahmedabad were started. 1639 पे क्या होता है? Got site for Madras factories and the name of Madras factory was Fit St. George. Okay, तो मद्रास पे एक फैक्ट्री होता है जहाँ पे कि हमारे जो सत्य साई बाबा हैं, जहाँ पे कि मद्रास में वो मतलब उनका स्थान था। ओके, तो वहीं पे ये एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं एंड उसका क्या नाम रहता है? फिट सेंट जॉर्ज। ओके, 1668 ESTD बॉम्बे फैक्ट्री, तो बॉम्बे फैक्ट्री को तैयार करते हैं 1668 में। ये सब आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1690 पे सुतानुती बंगाल फैक्ट्री वॉज फाउंडेड बाय जॉब चार्नोक। तो ये सुतानुती जो बंगाल फैक्ट्री बंगाल पे ये बनाते हैं, जो कि जॉब चार्नोक ने बनाया था। ओके, 1691 औरंगजेब इश्यूड फार्मेन फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। तो 1691 में क्या होता है? औरंगजेब इश्यूड फार्मेन फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, कि बंगाल पे आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ओके, वो अलाउ करते हैं। 1698 टू मोर फैक्ट्रीज गोविंदपुर एंड कलिकता नियर सुतानुती वेर एस्टैब्लिश्ड। ये कलिकता होगा। ओके, कलिलता हो गया है ये, कलिकता। तो और दो फैक्ट्रीज कहाँ पे होता है? गोविंदपुर एंड कलिकता में। ओके, जो कि सुतानुती फैक्ट्री के पास एस्टैब्लिश किया जाता है 1698 में। 1700 में क्या होता है? इन कैलकाटा फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश्ड एंड कैलकाटा बिकेम द ब्रिटिश कैपिटल। ओके, तो कैलकाटा में फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश करते हैं एंड कैलकाटा बिकेम द ब्रिटिश कैपिटल। ब्रिटिश कैपिटल बन जाता है कैलकाटा। ये आपको याद रखना है, 1700 में कैलकाटा बिकेम द ब्रिटिश कैपिटल। ओके, क्योंकि फोर्ट विलियम एस्टैब्लिश्ड कैलकाटा। ओके, वो एस्टैब्लिश करते हैं कैलकाटा को एंड उसका कैपिटल बना देते हैं। 1707 राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स लेड बाय हिज गवर्नर्स। दिस गवर्नर्स वेर इंडिपेंडेंट ड्यू टू डेथ ऑफ औरंगजेब। ओके, तो यहाँ पे कुछ गवर्नर्स मतलब राइज होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट थे क्योंकि औरंगजेब का डेथ हो जाता है 1707 में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स, कौन कौन वो इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स थे? बंगाल में मुर्शिद कुली खान, ओके, जो कि 1717, एंड अवध में सद्दत खान 1722। हैदराबाद चीन किलिच खान, ओके, निजाम उल मुल्क उनको बोला जाता था 1724। इन 1717 फारूक सियार्स फार्मेन गेव द राइट्स ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बॉम्बे एंड मद्रास। तो 1717 में क्या होता है? फारूक सियार्स फरमेन गेव द राइट्स ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बॉम्बे एंड मद्रास। जो लेटर मुगल एज में फारूक सियर थे, ओके, तो वो ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए बॉम्बे एंड मद्रास में वो अलाउ कर देते हैं।
Later on, this Farman was proved as Magna Carta of companies' trade in India, that is 1717. He also gave passes to merchants called दस्तक for duty free trade. तो इन्होंने फारूक सियर ने और क्या दिया था, दस्तक टू मर्चेंट्स फॉर ड्यूटी फ्री ट्रेड. आई एम सॉरी. In 1740 to 1756, Nawab of Bengal अलीवर्दी खान फाउंड मिसयूज ऑफ दस्तक. तो क्या होता है यहाँ पे, जो बंगाल के नवाब रहते हैं अलीवर्दी खान, वो देखते हैं कि दस्तक का मिसयूज़ किया जा रहा है. एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज, एंड फैक्ट्रीज को भी मतलब इसी स्पीड से बढ़ाया जा रहा है. ओके, धोखेबाजी से. ही प्रिवेंट्स द इंग्लिश एंड द फ्रेंच फ्रॉम फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्रीज एट कैलकाटा एंड चंद्रा नागौर रेस्पेक्टिवली. तो वो मतलब इंग्लिश एंड फ्रेंच वालों को बोलते हैं कि आप अपने जो फैक्ट्रीज़ हैं कैलकाटा एंड चंद्रनागौर में, वो सबको आप फोर्टिफाई कीजिए. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन सिराज उल दुल्ला. ओके, तो ये मतलब अपने ग्रैंडसन जो सिराज उल दुल्ला है उनसे सक्सीड हुए थे. ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही था. एंड कल हम डिस्कस करेंगे फुल्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि वो कैसे आए थे एंड क्या सब चला था. So thank you so much and please subscribe, like and share.